नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस दौरान सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। बता दें कि बीजेपी 6 फरवरी को अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन की वजह से कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। माना जा रहा है कि संकल्प पत्र में बीजेपी किसानों, महिलाओं और युवाओं को लेकर कई बड़े ऐलान कर सकती है। इसके अलावा मुफ्त बिजली को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। यूपी में पहले चरण की 58 सीटों पर चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। बता दें कि पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों के लिए कुल 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में शामली की 3, मुजफ्फरनगर की 6, मेरठ की 7, बागपत की 3, गाजियाबाद की 5, हापुड़ की 3, गौतम बुद्ध नगर की 3, बुलंदशहर की 7, अलीगढ़ की 7, मथुरा की 5 और आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। और आइए नजर डालते हैं 11 जिलों की उन सीटों पर जिस पर पहले चरण में मतदान होना है। शामली, जब जिला का जिक्र करेंगे, शामली की कैराना, थाना भवन और शामली सीट पर वोट डाले जाएंगे। तैयारियां चुनाव आयोग ने पूरी कर ली हैं। आज शाम को प्रचार प्रसार जो है वो भी थम जाएगा। पार्टियां जी तोड़ से मेहनत कर ही रही हैं। मुजफ्फरनगर जिले की बात करेंगे, उसकी खतौली, मीरापुर और बुढ़ाना विधानसभा सीट पर जो है वोट डाले जाएंगे। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। मुजफ्फरनगर की बात करें तो इसकी चरथावल, पुरकाजी और मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर मतदान होना है। और उसके बाद अगर हम बागपत जिले का जिक्र करें तो इसकी बड़ौत, छपरोली और बागपत सीट पर जो है वोट डाले जाने हैं। उसके अलावा मेरठ की बात करें तो मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण, ये हम आपको विधानसभा सीटें बता रहे हैं जिस पर वोट डाले जा रहे हैं पहले चरण में। मेरठ की हस्तिनापुर, किठौर और सरधना सीट का भी हम जिक्र करेंगे जिस पर वोट डाले जाएंगे। उसके बाद मेरठ की ही सिवाल खास, किठौर और सरधना सीट पर वोट डाले जाने हैं। उसके बाद जिला गाजियाबाद, इसकी लोनी, मुरादनगर और मोदीनगर सीट पर वोट डाले जाएंगे। उसके बाद गाजियाबाद की साहिबाबाद, गाजियाबाद और मोदीनगर विधानसभा सीट जिस पर वोटिंग होनी है। और गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो नोएडा, दादरी, जेवर, यहाँ पर जो है वोट डाले जाने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हापुड़ की, तो हापुड़ की धौलाना, गढ़मुक्तेश्वर और हापुड़ सीट, यहाँ पर वोट डाले जाने हैं। उसके साथ ही अलीगढ़ की अतरौली, छर्रा, इगलास सीट पर वोट डाले जाएंगे। और अलीगढ़ की बात करें तो खैर, बरौली और कोइल सीट जो है इस पर भी मतदान होना है। उसके बाद हम बात करें बुलंदशहर की तो सिकंदराबाद, सियाना और अनूपशहर, यहाँ पर वोट डाले जाने हैं। तो ये विधानसभा सीटें हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद शिकारपुर, डिबाई और खुर्जा बुलंदशहर जिले की सीटें जिस पर वोट डाले जाने हैं। और उसके बाद हम बात करें आगरा की तो आगरा कैंट, आगरा नॉर्थ, आगरा रूरल जो है। उसके बाद आगरा की ही जो अन्य विधानसभा सीटें हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो आगरा साउथ, बाह और एतमादपुर, ये विधानसभा सीटें जिस पर वोट डाले जाने हैं। उसके बाद आगरा की फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी और खेरागढ़ विधानसभा सीट जिस पर वोट डाले जाएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आप ये देखिए कि प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है वो इस ईवीएम में कैद हो जाएगा। छाता, गोवर्धन, बलदेव, मथुरा की जो विधानसभा सीट है मथुरा जिले की, उसका हम जिक्र कर रहे हैं। मांट, गोवर्धन और मथुरा जिस पर वोट डाले जाएंगे। तो ये हम आपको अपनी स्क्रीन के जरिए वो विधानसभा सीटें बता रहे हैं। सियासी पारा आप देख रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। उसके बाद पहले चरण के लिए चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण की बात करें तो 2,27,83,739 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इनमें से पुरुष मतदाता 2,27,00,000 हैं। और महिला मतदाता की बात करें तो वो महिला मतदाता जो है 1,04,00,000 से ज्यादा है। वोटिंग के लिए 10,766 पोलिंग सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जिनके अंतर्गत 25,849 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी आज फिर वर्चुअल सभा करेंगे। शाम 5 बजे वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों को जीत का मंत्र देने वाले हैं। वो रामपुर, बदायूं और संभल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वर्चुअल रैली के लिए 150 से ज्यादा एलईडी स्क्रीन जो है वो लगाई गई हैं। तो 150 जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। बीजेपी डिजिटल कुल मिलाकर इलेक्शन के लिए तैयार, और आप देखते हैं कि हर रैली को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की तैयारी हमेशा बीजेपी की रहती है। खबर आ रही है, पीएम की सहारनपुर रैली में बदलाव हुआ है। अब 10 फरवरी को होगी रैली। पहले 11 फरवरी को ये रैली होनी थी। सहारनपुर में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। कल आपने सुना भी था, अखिलेश यादव यहां पर मौजूद होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब बड़ी खबर ये आ रही है क्योंकि दूसरे चरण में यहां पर वोटिंग होनी है। 11 फरवरी को जो रैली होने वाली थी वो अब 10 तारीख को होगी, यानी कि एक दिन पहले। और 10 फरवरी को पहले फेज की वोटिंग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। पहले चरण का 58 सीटों पर मतदान है। दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री जो है प्रचार करने 11 तारीख को जाने वाले थे। अब ये कहा जा रहा है कि वो दरअसल 10 को जाएंगे। अब इस पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन अब खबर जो आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सहारनपुर रैली में बदलाव है। और सहारनपुर भी पश्चिमी यूपी का ही हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनाव अभियान तेजी से चल रहा है। सीएम योगी आज कई जिलों का दौरा करेंगे। मुरादाबाद, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी मेरठ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मनसा देवी मंदिर से भोलेश्वर मंदिर तक नई सड़क तक वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पीलीभीत में चुनाव प्रचार करेंगे। उधर दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आज आगरा में चुनाव प्रचार करेंगे। मनोज तिवारी दोपहर 1 बजे आगरा में जनसभा करेंगे। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रविकिशन गाजियाबाद के कई इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। रविकिशन दोपहर 12 बजे विजयनगर सेक्टर 9 में जनसंपर्क करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे मतदाताओं से संवाद और दोपहर 3:45 बजे लाइन पार्क इलाके में जनसंपर्क करेंगे। तो देखिए, न सिर्फ हम बात करें बड़े केंद्रीय नेताओं की, दोनों सांसद हैं, प्रचार प्रसार करेंगे। भोजपुरी स्टार भी हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, अपने अपने तरीके से गीतों के जरिए भी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आज डोर टू डोर करेंगे। आज विपक्षी दलों का भी कई जिलों में चुनाव प्रचार होगा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी हापुड़ में जनसभा करेंगे। उसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज आगरा, मेरठ और मथुरा दौरे पर रहेंगी। दोपहर 12 बजे के बाद मथुरा में जनसभा को संबोधित करेंगी। दोपहर करीब 2 बजे वो खेरागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के लिए वोट मांगेंगी। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी संभल में रैली करेंगे। ममता बनर्जी के यूपी दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, दीदी बंगाल में उत्तर प्रदेश वालों को गुंडा बोलती हैं। अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में दीदी की अगवानी कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना? उधर सीएम योगी ने ट्वीट कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। ट्वीट में योगी ने लिखा, केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया, बिजली पानी का कनेक्शन काटा और सोते हुए लोगों को उठाकर बसों से यूपी बॉर्डर पर भिजवा दिया। अनाउंसमेंट कर कहा गया कि आनंद विहार के लिए बसें जा रही हैं, उससे आगे यूपी बिहार के लिए बसें मिलेंगी। यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया और उन्हें सुरक्षित वापस लाई। सीएम योगी मुजफ्फरनगर में 2 लड़कों की जोड़ी पर जमकर बरसे, साथ ही गर्मी वाले बयान को एक बार फिर से दोहराया। हर महिला को हजार रुपए, 18 साल से ऊपर की हर महिला को उसकी ज़रूरतों के लिए महंगाई बहुत बढ़ गई है। हजार रुपए हर महिला के अकाउंट में हर महीने डाला जाएगा।
स्कूल, शिक्षा। आज पूरे देश, क्या पूरी दुनिया मानती है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हुई है। सरकारी अपराधी पलायन कर रहा है और इसी अपराधी के पलायन से दोनों लड़के भी परेशान हैं कि अभी तक तो 5 वर्ष में अपराधी पलायन किए हैं। ऐसा न हो कि जनता जनार्दन अपना असली रूप दिखा करके इन दोनों लड़कों को हमेशा के लिए यूपी से ही पलायन करवा दे। चुनाव के पहले 4.5 वर्षों तक जो लोग बिलों में दुबके हुए थे, आज जब चुनाव की घोषणा के बाद फिर से बिल से निकल करके रेंगते हुए दिखा करके और फुफकार करके कुछ गर्मी दिखा रहे हैं, 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी शांत हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी को आपने सुना किस तरह से जो है वो यहाँ पर 2 लड़कों की जोड़ी का जिक्र कर रहे थे। और इसी बीच हापुड़ से एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। खबर आ रही है कि विधायक की गाड़ी पर हमला हुआ है। हमले में जो है गाड़ी के शीशे जो हैं वो टूटे हैं। तस्वीरें सामने आ रही है। प्रचार से लौट रहे थे विजयपाल। हापुड़ से खबर है, विधायक की कार पर हमला। हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार से लौट रहे विधायक विजयपाल आड़ती के काफिले पर हमला हुआ है। अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर हमला किया और मौके से फरार हो गए। इस हमले में कार के शीशे टूट गए। तस्वीरें आप देख भी पा रहे हैं। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में जयसिंहपुर सदर से कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक सिंह राणा गंभीर रूप से जख्मी हुए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार से लौटते वक्त बेलगाम डंपर ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो कार क्षतिग्रस्त हो गई और डंपर भी पलट गया। इस हादसे में अभिषेक सिंह राणा समेत 4 लोग जख्मी हुए हैं। आनन फानन में गंभीर रूप से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की माने तो सिर में गंभीर चोटें आई हैं और हालत अभी नाजुक बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।